अब स्थिति समझिए आप। हादसे के बाद दिल्ली सरकार, एमसीडी, पुलिस, अन्य तमाम एजेंसियां एक्शन मोड में आ चुकी हैं। ज्वाइंट कमेटी बन गई है, अवैध संपत्तियों की पहचान हो रही है, सीलिंग की तैयारी है, होटलों के शटर गिरने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कार्रवाई पहले नहीं की जा सकती थी? वो कौन कौन से विभाग हैं जिन्होंने इस एरिया को टाइम बम बनाने का काम किया? आज उनकी भी पहचान जरूरी, हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। पहला, सबसे अहम, दिल्ली पर्यटन विभाग इस मामले में क्यों, समझिए। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, इसी के अधिकार क्षेत्र में आती है ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट यानी बीएनबी योजना, जिन्होंने इस योजना के तहत 6 कमरों के लिए सिल्वर श्रेणी का लाइसेंस जारी किया। पर्यटन विभाग को अपने निरीक्षण से यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि होटल तय नियमों और फायर एनओसी का पालन कर रहे हैं या नहीं। लेकिन अब 21 लोगों के मारे जाने के बाद दिल्ली सरकार ने इस ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को वापस लेने का भी निर्णय ले लिया है। दूसरा विभाग है दिल्ली नगर निगम यानी एनसीडी, बहुत मशहूर। इन्होंने अवैध निर्माण होने दिया, सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए 6 की जगह 25 कमरे तैयार कर लिए गए। दिल्ली जल बोर्ड की भूमिका की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। 6 कमरों की जगह 25 कमरे, पानी की खपत अपने आप बढ़ जाएगी, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ा, पता ही नहीं लगा। इसके बाद आती है बिजली कंपनी बीएसईएस। घरेलू मीटर पर कमर्शियल लेवल की बिजली खपत हो रही थी, बीएसईएस को अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यानी चारों एजेंसियां जिनके पास डेटा था उन्होंने आंखें मूंद ली थीं। और दिल्ली पुलिस, जिस होटल में विदेशी ठहरने आते हैं, क्या बीच बीच में वहां जाकर जांच नहीं की जानी चाहिए थी? अगर जांच समय समय पर की गई होती तो नियमों के विरुद्ध चल रहे इस होटल पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी होती। सच ये भी है, हालांकि 2025 से पहले तक दिल्ली पुलिस की भूमिका इससे कहीं ज्यादा थी। दरअसल दिल्ली में किसी होटल, गेस्ट हाउस या फिर बीएनबी को चलाने के लिए दिल्ली पुलिस की मंजूरी लेनी होती थी। यह सिर्फ कागजी काम नहीं था, पुलिस प्रॉपर्टी और मालिक का फिजिकल वेरिफिकेशन करती थी। हादसे के बाद तर्क दिया जा रहा है कि मालिक ने बीएनबी लाइसेंस लिया हुआ था, लेकिन इसे लेकर भी नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल इस लाइसेंस की शुरुआत हुई थी साल 2010 के कॉमनवेल्थ गेम से पहले, जब पर्यटकों को देखते हुए दिल्ली में कमरों की कमी महसूस की गई। और तब उस वक्त की केंद्रीय पर्यटन मंत्री थी अंबिका सोनी। 2006 में एक इनोवेटिव आइडिया उन्होंने दिया कि क्यों ना लोग अपने घर के कुछ कमरे टूरिस्ट को दें, और इसी पर बनी ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट नीति 2007। इसमें नियम क्या है ये दिखाते हैं आपको, देखिए। सिर्फ रहने वाले घर में बीएनबी नीति के तहत ऐसा काम शुरू किया जा सकता है, यानी घर के मालिक का परिवार सहित कार्यस्थल पर रहना जरूरी था। नियम यह भी था कि ज्यादा से ज्यादा 6 कमरे ही किराए पर दिए जा सकते हैं, और किराए पर जितने कमरे देंगे वो घर में मौजूद कमरों के 2/3 से ज्यादा नहीं हो सकते। हालांकि बीएनबी लाइसेंस के नियमों में एक छोटा सा बदलाव किया गया, जहां कार्य किया जाए वहां मालिक के नाम पर सरकारी कागज होना चाहिए, ताकि लाइसेंस को लेकर कोई दूसरा शख्स काम धंधा ना कर पाए। लेकिन मालवीय नगर के जिस होटल में आग लगी उसमें इस लाइसेंस के किसी नियम को फॉलो ही नहीं किया गया। और इससे एक बात स्पष्ट होती है कि इतने नियमों की अनदेखी के बाद हुए घटना को सिर्फ हादसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये सिस्टम की लापरवाही के चलते हुई हत्याएं हैं, जिसने गुरुग्राम के एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया।